नमस्कार। आज हम बात करेंगे क्या न करें। कुछ ऐसी चीज़ें हैं यदि हम अपने प्रतिदिन के दैनिक जीवन में उसको न करें तो हम बहुत सारी समस्याओं से बच सकते हैं। हमें कोई भी बीमारी हो निश्चित रूप से आपको राहत मिलेगी। इतना ही नहीं, यदि हम स्वस्थ हैं तो भी हमारे लिए है कि हम उसको फ़ॉलो करते रहें तो हम एक लंबी उम्र जी सकते हैं। यानी आप जल्दी कभी बीमार होंगे ही नहीं। और ये बातें मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूँ। ये सारी बातें हमारी आज़माई हुई हैं। हमने अपने पेशेंट्स पे, हमारे यहाँ जो लोग आ रहे हैं, उन सब पे ये प्रयोग करके देखा है और लोगों ने इसको आज़माया है, उसके बाद हमें वापस फिर बताया है कि हमारे साथ ऐसा आया है। तो यदि आप इसको कर लेते हैं तो यकीन मानिए आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन दिखेगा, नज़र आएगा आपको, आपके शरीर, स्वास्थ्य, इन सारी चीज़ों पे इसका असर आने वाला है। तो आपको प्रमुख रूप से कुछ 4-5 काम ऐसे हैं जो नहीं करने हैं, उसके बदले में क्या सुधार करना है, कैसे करना है, बस इन्हीं बातों का ध्यान देना है। तो पहला काम तो आप एक ये कर सकते हैं कि हमारे शरीर में ईश्वर ने एक बायोलॉजिकल क्लॉक बनाया है। यानी शरीर में सोने का समय, उठने का समय, फ्रेश होने का समय, हर चीज़ का अलग-अलग समय बना हुआ है। तो इसको थोड़ा-सा समझना होगा, उसके अनुसार हम कुछ चीज़ें अगर अपने जीवन में परिवर्तित कर लें तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। पहली चीज़ तो ये करना है कि रात को आप सोने का समय अपना निर्धारित कर लें। रात को बहुत ज़्यादा देर तक न जगें। पहले हो सकता है जो लोग ज़्यादा देर तक जगते हों, उनको थोड़ी समस्या आ सकती है। लेकिन यदि आप इसका प्रयोग करने लगें तो धीरे-धीरे आपको जो भी समय आपने निर्धारित किया है उस समय पे आपको नींद आने लगेगी। और कम से कम 6 घंटे की और अधिक से अधिक 8 घंटे की नींद ज़रूर लें। क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको नींद अच्छी आनी चाहिए। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, खाने-पीने का है। अपने खान-पीन में हमको कुछ चीज़ों को बदलाव लाने होंगे, कुछ चीज़ों को त्यागना होगा, छोड़ना होगा पूरी तरीके से। एक तो आप फ़ास्ट फूड से पूरी तरीके से बचें। फ़ास्ट फूड का प्रयोग बिल्कुल भी न करें। यहाँ तक कि स्ट्रीट फूड का भी प्रयोग न करें क्योंकि बहुत ही घटिया स्तर के उसमें तेल, अजीनोमोटो, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स अब मिलाए जाने लगे हैं कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो इनसे आपको बचना है। दूसरा काम आपको क्या करना है कि अपने खाने में अधिक से अधिक मात्रा में आप खीरा और लौकी को शामिल कर लीजिए। अगर आप ये कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप मुझे कुछ दिन बाद कमेंट करके ये ज़रूर कहेंगे कि हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन। सुबह खीरा खाइए, जितना आप खा सकते हो आराम से, पर्याप्त मात्रा में खीरा लीजिए। ध्यान दीजिए कि शाम को खीरा आपको बिल्कुल नहीं खाना है और शाम को कोशिश करिए अधिक से अधिक लौकी खाने। आपको कोई भी दुनिया की बीमारी हो, कुछ भी हो, आप वेट लॉस करना चाहते हैं, मतलब कुछ भी हो, किसी भी प्रकार की हार्ट की प्रॉब्लम हो, डाइजेशन की हो, कॉन्स्टिपेशन हो, जॉइंट पेन हो, थायराइड हो, यूरिक एसिड हो, बीपी हो, समथिंग कुछ भी हो, आप ये 2 काम करके देखिए। खीरा सुबह पर्याप्त मात्रा में खीरा खाना शुरू करिए और इसको सुबह ही लीजिए या तो फिर दोपहर में लीजिए। वैसे सबसे अच्छा समय तो सुबह है और शाम को बिल्कुल भी खीरा आपको नहीं लेना है। दूसरा काम आपको लौकी, पर्याप्त मात्रा में लौकी की सब्ज़ी खाइए, शाम को उबली हुई लौकी खाइए। इसमें वैसे भी लौकी की सब्ज़ी में किसी प्रकार का कोई मसाला नहीं मिलता है, तो हल्की सी छौंक लगा के आप जो है इसका सेवन करिए। तीसरा काम जो आपको करना है अपने खाने-पीने में बदलाव का, वो ये है कि शाम का खाना जितना जल्दी हो उतना जल्दी कर लें। अगर आपका शाम का खाना सूर्यास्त के समय तक हो जाता है, तो सबसे अच्छा है। क्योंकि जैसे ही सूर्यास्त होता है उसके बाद हमारी जठराग्नि बहुत मंद हो जाती है। तो जितना हो सके जितना जल्दी उतना खा लें और शाम का भोजन जितना हल्का हो उतना अच्छा हो। जैसे हमने लौकी कहा तो लौकी का सेवन आप कर सकते हैं या मूंग दाल की दलिया, कोई भी हल्की चीज़ करके दी। आप इन सबको करके देखिएगा, बहुत बड़ा आपको परिवर्तन समझ में आएगा। इसके अलावा शाम को हल्का भोजन लीजिए, जितना जल्दी हो सके उतना लीजिए और भूख से थोड़ी कम मात्रा में लीजिए। खाना तो हालाँकि वैसे भी हमेशा आदमी को जो उसकी भूख हो उससे थोड़ा कम ही लेना चाहिए क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा खा के ही बीमार होता है। कम खाने से आपकी उम्र बढ़ती है, आपकी सेल्स रीजनरेट, बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। तो खाना थोड़ी सी, खासकर शाम का खाना तो ज़रूर अपनी भूख से थोड़ी कम मात्रा में लें। आप ये प्रयोग करके देखेंगे, बहुत आपको आनंद आएगा। दूसरा, खाने-पीने में जो भी हम अनाज का इस्तेमाल कर रहे हैं, कभी भी अनाजों को मिक्स करके ना खाएँ। यानी एक साथ चावल, गेहूँ और अन्य चीज़ों को एक साथ कभी भी मिला के ना खाएँ। जिस दिन जो अनाज खाएँ कोशिश करें कि हम वो पूरा दिन उसी अनाज पे गुजार दें या ज़रूरत हो तो एक की बजाय 2 अनाज ले लें या 3 ले लें। जितना ज़्यादा मिक्स करेंगे उतना ज़्यादा आपके लिए समस्या हो सकती है।
तो अगर किसी दिन रोटी खा रहे हैं तो रोटी खा लीजिए, किसी दिन मिलेट का कोई एक मिलेट यूज कर रहे हैं, बाजरा यूज कर रहे हैं, कोदो यूज कर रहे हैं, तो उसी को इस्तेमाल करिए। किसी दिन आप चावल ले रहे हैं, राइस ले रहे हैं, कुछ भी ले रहे हैं, तो इस तरीके से आप उसको कर सकते हैं कि एक दिन में एक ही अनाज। ठीक यही काम हम फलों के साथ भी करें। सारे फल मिला के एक साथ लेने की बजाय किसी दिन कोई एक फल खा लें, दूसरे दिन दूसरा फल खा लें, तीसरे दिन तीसरा फल खा लें, और कोशिश करें सीजनल फल खाने की। सब्जी और फल दोनों जिस सीज़न में जो मिलता हो उस सीज़न में आप उसको खाएंगे तो आपको बहुत ज़्यादा इससे लाभ मिलते हैं। 3 काम हो गए। चौथा एक काम आपको और करना है जो कि खाने से ही संबंधित है। उसको अगर आप ध्यान में रखेंगे तो आपको और ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। सुबह का जो आपका नाश्ता और दोपहर का भोजन हो, इसको आप जितनी आपकी भूख, जितनी आपकी इच्छा है उसके अनुसार लीजिए, लेकिन शाम को जैसे जैसे शाम ढलने लगे भोजन को कम करिए। ठीक इसी तरीके से पानी का क्रम आपको करना है। जैसे अभी भोजन का हमने बताया, तो अब आप पानी पे आ रहे हैं। पानी में क्या करना है आपको? सुबह पर्याप्त मात्रा में पानी लीजिए, दोपहर में सामान्य, और शाम को कम पानी लीजिए। और पानी पीने में कुछ बातों का ध्यान रख लीजिए, बहुत अच्छा आपको लगेगा ये करके। आप पानी जब भी पीजिए आराम से बैठ के धीरे धीरे सिप सिप करके, घूंट घूंट करके आराम से पानी पिएं। यानी पानी को खाने की तरह बिल्कुल चबा चबा के लें, बिल्कुल आराम से। यानी एक गिलास अगर आप पानी पी रहे हैं तो कम से कम 1 से 2 मिनट का समय लगना चाहिए उस पानी को समाप्त होने में। तो पानी पीते समय ये सावधानी ज़रूर बरतें और बैठ के हमेशा पानी पिएं। आप देखेंगे आपको अगर कोई भी यूटीआई रिलेटेड या अन्य समस्याएं आपकी हो रही होंगी तो उसमें आपको, या किडनी रिलेटेड कोई समस्या है उसमें भी आपको बहुत ज़्यादा राहत मिलेगी। जोड़ों के दर्द, मतलब नसों से संबंधित बहुत सारी चीज़ों में आपको इसके बहुत लाभ मिलते हैं। तो पानी पीने के इस नियम और इस क्रम का भी पालन करें आप। इसके बाद आप कर सकते हैं थोड़ा सा बदलाव अपने जीवन में, कि आपको थोड़ा सा योग, ध्यान, और इसके साथ साथ थोड़ा सा अपने जीवन में ऐसे कुछ काम करिए जिससे खुशी मिले। आप क्या कर सकते हैं? पहला काम तो यदि आप सुबह समय से उठ जाएं, जैसे हमने कहा कि रात को सोने का आप ध्यान रखें, ठीक उसी प्रकार से सुबह यदि हम समय से उठते हैं तो हमें बहुत सारे फायदे मिलते हैं। एक तो सुबह जो है हमारे शरीर के बहुत सारे ऐसे तंत्र होते हैं जो पूरी तरीके से एक्टिव होते हैं। तो जब हम सुबह बाहर की ताज़ी हवा लेते हैं तो हमारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी आती है। तो सुबह समय से उठने की कोशिश करें। वैसे भी यदि हम सूर्योदय से पूर्व उठते हैं तो हमें इसके बहुत सारे छुपे हुए फ़ायदे मिलते हैं। तो कोशिश करिए आप सूर्योदय से पूर्व उठ जाएं। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो सुबह जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी उठने का प्रयास करें, और थोड़ी देर योग या व्यायाम कुछ ना कुछ निश्चित रूप से करें। कुछ फिजिकल एक्सरसाइज होनी चाहिए आपकी। ऐसा कुछ नहीं कर पाते हैं तो कम से कम तेज़ कदमों से आप आधे घंटे 40 मिनट की वॉक ज़रूर करें। 5 से 6 किलोमीटर की वॉक करिए। आप नियमित करिए, कभी भी, कहीं भी, कैसे भी, किसी भी परिस्थिति में रहिए। सर्दी, बरसात, जाड़ा, गर्मी, बरसात, पहाड़, समुद्र, कहीं जाएँ आप, ये नियमित कर लीजिए कि हम 365 दिन के 365 दिन हम निश्चित रूप से वॉक करेंगे। आप देखिएगा आपके जीवन में बहुत बड़ा इसका आपको परिवर्तन समझ में आएगा। दूसरा, 10 से 15 मिनट, आधे घंटे, जो भी संभव हो पाए, थोड़ी देर के लिए ध्यान करिए। थोड़ी देर तक आप जब भी, सुबह, दोपहर, शाम, जब भी आपको अवसर मिले, कोई एक टाइम बना के उस समय पे आप 10 से 15 मिनट के लिए अपनी सांसों पे केंद्रित हो, थोड़ी देर के लिए उस पर अपना ध्यान केंद्रित करें। और इसके अलावा एक काम करना है कि जिस काम में आपको खुशी मिलती है, जिस काम में आपको प्रसन्नता मिलती है, उस काम को ज़रूर करें आप। उसके लिए थोड़ा सा समय निकालें। संगीत में रुचि है, पढ़ने में रुचि है, या जिस चीज़ में आपकी रुचि हो, उस रुचि के अनुसार आप थोड़ा समय उसके लिए भी ज़रूर निकालें। क्योंकि यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में बहुत सारे सकारात्मक बदलाव आते हैं। बीमारी कोई भी हो हमारे शरीर में, जैसे ही हमारे अंदर पॉजिटिविटी और खुशी आती है, धीरे धीरे सब में आराम मिलना शुरू होता है। तो यही सब कुछ छोटी छोटी बातें थी जो अगर आप अपने जीवन में इनका अगर इस्तेमाल कर लेंगे तो आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। आप शरीर से तो अच्छे होंगे ही, शरीर के साथ साथ आपका मन और आत्मा ये भी बहुत प्रसन्न होगी। और जब ये सारे कुछ एक साथ इकट्ठा होंगे तो निश्चित रूप से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।